हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। रणजीत सिंह चौटाला का राजनीतिक सफर हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं। इनका जन्म 18 मई 1945 को हुआ था। इनके पिता जननायक देवीलाल और ताऊ साहब राम सिहाग पहले से ही राजनीति में सक्रिय थे। इस पृष्ठभूमि ने रणजीत चौटाला के राजनीतिक करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक सफर की शुरुआत रणजीत चौटाला ने 1987 में की, जब उन्होंने रोडी विधानसभा सीट से लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस समय ये चौधरी देवीलाल व मंगल सेन की सरकार में कृषि मंत्री भी बने। तब देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ताऊ देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह में देवीलाल के मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई शुरू हो गई थी। 1987 में बनी देवीलाल की सरकार को इस्तीफों की सरकार भी कहा जाने लगा था। रोज कोई ना कोई इस्तीफा दिए रहता था। अपने बेटों की लड़ाई से तंग आकर देवीलाल ने सारे मंत्रिमंडल के इस्तीफे ले लिए थे। एक बार धर्मवीर ने इस्तीफा दिया, मास्टर हुकुम सिंह ने रण सिंह मान से परेशान होकर इस्तीफा दिया। महम उपचुनाव कांड के बाद वीरेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, डॉक्टर रघुवीर कादियान तथा रण सिंह मान ने इस्तीफा दिया। पुलिस भर्ती को लेकर गृह मंत्री संपत सिंह के खिलाफ देवीलाल ने कुछ कह दिया था तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। दोनों बेटों ओपी चौटाला और रणजीत सिंह के बीच खींचतान से परेशान होकर ताऊ देवीलाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। इस खबर ने तब ज्यादा खलबली मचा दी जब यह खबर आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित हुई। इस खबर को उस समय के संवाददाता अमरीक सिंह ने रेडियो पर चलाया था। बस फिर क्या था, इस खबर से हरियाणा सहित दिल्ली में भी हलचल मच गई थी। उस समय वीपी सिंह दिल्ली से भागकर हरियाणा आए और बड़ी मुश्किल से देवीलाल को मनाया था। ऐसा बताया जाता है कि रणजीत सिंह और ओम प्रकाश चौटाला दोनों की महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक रही थीं। जहां एक तरफ ओपी चौटाला की पत्नी घर के कामकाज देखती थी, वहीं रणजीत चौटाला की पत्नी इंदिरा राजनीति के मामलों में अंदर खाने खूब दखल रखती थी, जिसे देवीलाल पसंद नहीं करते थे। हो सकता है यही कारण रहा हो कि चाह कर भी देवीलाल ने रणजीत को अपना राजनीतिक वारिस घोषित नहीं किया। अभी तो ये क्यास ही कहे जा सकते हैं। हालांकि उस समय रणजीत सिंह को बनारसी दास गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, खुर्शीद अहमद, मूलचंद जैन, डॉक्टर केवी सिंह, डॉक्टर कृपाराम पुनिया, डॉक्टर रघुवीर कादियान, बलदेव सिहाग तथा रण सिंह मान जैसे दिग्गजों का समर्थन था। फिर भी बाजी ओम प्रकाश चौटाला मार गए और वो अगले राजनीतिक वारिस बने। ये गुट चौटाला के आगे टिक नहीं पाया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि रणजीत सिंह असली लड़ाई घर के भीतर ही हार गए थे। दरअसल चौधरी देवीलाल 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में पहली बार उप प्रधानमंत्री बने और 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर की सरकार में दूसरी बार उप प्रधानमंत्री बने। जब देवीलाल पहली बार उप प्रधानमंत्री बने तो रणजीत सिंह विधायक पद से इस्तीफा देकर अपने साथियों को बीच मझधार में छोड़कर आज्ञाकारी बेटे की तरह दिल्ली चले गए। अपने समर्थकों को खरा सा जवाब देते हुए कहा कि क्या करूं, बाबूजी का आदेश है, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली में रहकर खुद के लिए राज्यसभा में जाने का जुगाड़ लगाया और व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। रणजीत चौटाला सितंबर 1990 से लेकर अगस्त 1992 तक राज्यसभा सदस्य रहे। जो किस्सा हम अब आपको सुनाने वाले हैं वह बड़ा ही रोचक किस्सा है। यह बात 1990 की है, जब राजस्थान विधानसभा चुनाव में रणजीत सिंह का साला चुनाव लड़ रहा था। देवीलाल वहां प्रचार के लिए गए। वहां उनके बोलने से पहले लोगों ने नारा लगा दिया, देश है देश वालों का, न ससुरों का न सालों का। वैसे ये नारा देवीलाल ने राजीव गांधी के खिलाफ लगाया था, जो वहां उन पर ही भारी पड़ गया था। 1991 के विधानसभा चुनाव में देवीलाल ने एक दिन पहले रणजीत सिंह की रोडी विधानसभा से टिकट काट दी थी, जिसके कारण वो अपने पिता से नाराज हो गए थे। 1991 में देश में कांग्रेस की सरकार बन गई और पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। तब रणजीत सिंह रोहतक के एक तांत्रिक का पल्लू पकड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। रणजीत सिंह के समर्थक तथा हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मीचंद गुप्ता उन्हें प्रधानमंत्री निवास तक छोड़ने गए तो पत्रकारों ने गुप्ता से पूछ लिया कि क्या आप भी कांग्रेस में शामिल हो गए हो। तब उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बेटी को ससुराल तक छोड़ने आया हूं। रणजीत सिंह चौटाला ने 1998 में हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में रणजीत सिंह चौथे स्थान पर रहे थे। हरियाणा लोकदल के सुरेंद्र बरवाला सांसद बने थे। दूसरे नंबर पर हवीपा के ओम प्रकाश जिंदल रहे थे। तीसरे नंबर पर समाजवादी जनता पार्टी के जयप्रकाश उर्फ जेपी रहे थे।
रणजीत सिंह चौटाला ने 2000 में सिरसा की रोड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वे इनेलू प्रत्याशी एवं अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ थे, जिन्होंने रणजीत सिंह को 22,606 वोटों से हराया। 2005 में कांग्रेस ने रोड़ी से रणजीत चौटाला की टिकट काटकर जगदीश नेहरा को टिकट दे दी थी। फिर रणजीत चौटाला के चंडीगढ़ में बीए करते वक्त क्लासमेट रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के सीएम बने तो उन्होंने इन्हें 2005 से 2009 तक हरियाणा राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया। रणजीत सिंह ने 2008 का आदमपुर उपचुनाव भी लड़ा था। इस उपचुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के भजन लाल ने रणजीत को 26,188 वोट से हराया था। इस उपचुनाव में इनेलू के संपत सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। हुआ यूं था कि हरियाणा में 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत भजन लाल के चेहरे पर मिला था, परंतु सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बना दिया गया था, जिसके कारण नाराज होकर भजन लाल ने कांग्रेस को छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बना ली थी। इसी कारण यह उपचुनाव हुआ था। 2009 में रानिया विधानसभा से इनेलू के कृष्णलाल से रणजीत चौटाला चुनाव हार गए। तब ये कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 2014 में रानिया विधानसभा चुनाव में रणजीत चौटाला तीसरे स्थान पर रहे। यहां से इनेलू के रामचंद्र कंबोज विधायक बने और गोविंद कांडा दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस की टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने 2019 में सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये जीत उनके लिए खास थी क्योंकि इससे पहले वे 1987 के बाद कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीते थे। इस बार की जीत में उनके भाई ओम प्रकाश चौटाला और उनके भतीजे अभय चौटाला की निर्णायक भूमिका थी। इनेलू ने उनके खिलाफ कमजोर प्रत्याशी खड़ा किया और इन्हें समर्थन भी दे दिया, जिसके कारण जीत संभव हुई। इस चुनाव में पहली बार रणजीत सिंह ने अपने पिता देवीलाल की तस्वीर लगाई थी और पूरी तरह ओपी चौटाला के प्रति समर्पण कर दिया था। हालांकि उस समय चर्चा यह भी चली थी कि ओपी चौटाला इन्हें इनेलू की टिकट पर लड़ने के लिए मना लिया था, परंतु इनकी पत्नी ने मना कर दिया था। इसी कारण ये निर्दलीय चुनाव सेटिंग करके लड़े थे और 32 साल बाद जीत नसीब हुई थी। 32 साल बाद जीत की खुशी रणजीत सिंह और स्वर्गीय पूर्व मंत्री नरसिंह ढांडा के परिवार को मिली थी। 1987 के बाद 2019 में नरसिंह ढांडा की पत्नी कमलेश ढांडा क्लास से भाजपा की विधायक बनी और भाजपा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। रणजीत सिंह ने इस जीत के बाद मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को समर्थन दिया और कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें बिजली और कारागार विभाग का प्रभार सौंपा गया। 2024 में रणजीत चौटाला ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और हिसार लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए। हिसार लोकसभा से भाजपा के प्रमुख दावेदार कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई थे। इन दोनों की टिकट कटवाकर मनोहर लाल ने रणजीत चौटाला को टिकट दिलवा दी। हिसार से टिकट मिलने के बाद उन्होंने अपनी रानिया विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। हिसार लोकसभा चुनाव के दौरान रणजीत चौटाला ने अप्रैल 2024 में ब्राह्मण समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर कथित रूप से कहा था कि ब्राह्मणों ने समाज को जात पात की दृष्टि से बांटा और दंगे करवाए। इसकी प्रतिक्रिया में ब्राह्मण खाप और जिला ब्राह्मण सभा ने बैठक कर इस बयान की कड़ी निंदा की और 4 अप्रैल तक माफी मांगने की मांग की। इसके बाद रणजीत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगते हुए कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अगर मेरी जुबान से समाज के लिए कोई गलत शब्द निकला है तो मैं उसे वापस लेता हूं। ब्राह्मण समाज को मैं सम्मान देता हूं। इससे पूर्व फरवरी 2020 में रणजीत चौटाला ने एक विवादित बयान दिया था। दिल्ली में हिंसा और दंगों को लेकर चौटाला ने कहा था कि दंगे होते रहते हैं, ये जीवन का हिस्सा है और पूरा दिल्ली जल रहा था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इस बयान को लेकर भी रणजीत चौटाला की हर तरफ आलोचना हुई क्योंकि इसे संवेदनशील परिस्थिति का सामान्यकरण माना गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश उर्फ जेपी से हार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें 63,381 वोटों से हराया। इस हार के बाद भी रणजीत चौटाला सक्रिय रहे और हरियाणा के विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार करने लगे। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रणजीत चौटाला को रानिया की बजाय डबवाली सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसी भी चर्चा चली थी कि अभय चौटाला नहीं चाहते थे कि रणजीत चौटाला उनके बेटे अर्जुन चौटाला के खिलाफ रानिया से चुनाव लड़े, परंतु रणजीत चौटाला रानिया से चुनाव लड़ने को लेकर अड़ गए। इसी कारण बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी और कमजोर प्रत्याशी को टिकट दे दी ताकि इनेलू की जीत आसान हो जाए। टिकट कटने के बाद रणजीत सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और रानिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्हें जननायक जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। रणजीत चौटाला ने दावा किया कि वे रानिया से 7,000 से 10,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करेंगे, जबकि इस चुनाव में ये तीसरे स्थान पर रहे और यहां से इनेलू प्रत्याशी एवं अभय चौटाला के छोटे पुत्र अर्जुन चौटाला ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद रणजीत चौटाला और अभय चौटाला के बीच तल्खियां बढ़ गईं।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद रणजीत चौटाला अब हरियाणा के 22 जिलों का दौरा कर अपनी अगली राजनीतिक रणनीति तैयार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब रणजीत चौटाला अपनी साख खो चुके हैं और उनकी राजनीतिक हकीकत यही है कि अब वह ना घर के रहे और ना किसी घाट यानी ना किसी पार्टी के काम के रहे हैं। दरअसल रणजीत चौटाला अच्छे व्यापारी जरूर रहे हैं, परंतु राजनीति में उनकी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें हमेशा कमजोर किया है। दूसरा, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके व्यक्तित्व एवं राजनीतिक फैसलों में उनकी पत्नी का हद से ज्यादा दखल इनके लिए नुकसानदायक रहा है। क्या रणजीत चौटाला का भविष्य इनेलू में हो सकता है या किसी दूसरे दल में चले जाना चाहिए? इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर दीजिएगा। हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर दांव पेच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।